का, जहां उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। तो बता दें, पहले राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा 1175 मतों से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजनांदगांव में खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतगणना हो रही है। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा 1175 मतों से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 14 टेबल बनाई गई हैं। पहले राउंड में अगर हम बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रही है। यशोदा वर्मा 1175 मतों से आगे चल रही हैं। 14 टेबल बनाई गई, जिसमें 21 राउंड होंगे, उसमें मतों की गणना होगी। लेकिन पहले राउंड की अगर हम बात करें तो उसमें यशोदा वर्मा कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रही हैं। पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी है। मतगणना का आज दिन है। क्या कुछ होता है, ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है, क्या कुछ नतीजे होते हैं, फिलहाल देखना होगा। कुछ ही घंटे शेष हैं और जो दावा बीजेपी कर रही थी, कांग्रेस कर रही थी, वो किस पर मोहर लगती है। हालांकि ये अभी आपको बता दें कि पहले राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रही हैं। प्रशासनिक स्तर पर लगातार पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। सुबह उम्मीदवारों और ऑब्जर्वर की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को खोला गया और उसके बाद मतगणना जारी है। तो बता दें, अब अपडेट आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा अभी भी आगे चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है और अब अपडेट आपको बता दें इस वक्त का कि दूसरे राउंड में भी कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रही हैं। यशोदा वर्मा आगे चल रही हैं। इसके पहले आपको बता दें वो 1175 वोटों से आगे थी, अब 2557 मतों से आगे चल रही है यशोदा वर्मा। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतगणना चल रही सुबह 8 बजे से और अब बज चुके हैं 9:35 और इस वक्त की अपडेट हम आपको बता दें NH 24/7 के माध्यम से कि दूसरे राउंड में भी कांग्रेस प्रत्याशी जो है यशोदा वर्मा 2557 मतों से आगे चल रही हैं। हालांकि ये सिर्फ रुझान है, अभी पूरा जो रिजल्ट है वो नहीं आया, लेकिन अब ये बता दें रुझान ये कह रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड में भी कांग्रेस प्रत्याशी आगे। पहले राउंड से अगर हम आपको बता दें, NH 24/7 आपको सुबह 7 बजे से अपडेट दे रहा है और 8 बजे से वोटिंग की जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी थी। पल पल की अपडेट हमने आपको पहले भी दी थी और अभी भी हम आपको बता रहे हैं कि खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। यशोदा वर्मा भी आगे चल रही है। राजनांदगांव में खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है 8 बजे से। राजनांदगांव शहर में स्थित बीज निगम कार्यालय परिसर को मतगणना स्थल बनाया गया है और यहां पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले डाक मतों की गणना शुरू हुई है। आनंद नारायण ओझा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, जिस तरह से बात करें, अब अभी लग रहा है जो दूसरा राउंड है वो कह रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो आगे चल रहे हैं, क्या कुछ वहां पर दिख रहा है, ताजा स्थितियां क्या हैं अभी? कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल शुरुआती दौर से ही बना दिया गया है और खैरागढ़ में और कांग्रेस का प्रत्याशी का जहां गांव है वर्मा का, उस साइड ऐसा पूरा जश्न की तैयारी हो रही है। जिस प्रकार से जो काउंटिंग हो रही है और हर दूसरे राउंड में भी उनकी बढ़त है, यानी पहले राउंड में लगभग 1150 वोटों से बढ़त बनाती है, दूसरे राउंड में 2556 यानी लगभग 2600 वोटों से। तो जो शुरुआती बढ़त है वो बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी आगे जिस प्रकार चल रही है वो आगे बढ़ते जा रही है। अभी जो डाक मत पत्र है उसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उसमें भी कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ही आगे है। तो ये कहा जा सकता है कि अगर ऐसा ही रहा रिजल्ट आने में तो कांग्रेस लगभग 20,000 से ऊपर वोटों से वहां पर उपचुनाव जीत जाएगी और वहां पर 71वां जो विधायक है वो कांग्रेस के खेमे का बन जाएगा। यशोदा वर्मा नई यहाँ पर विधायक बन जाएगी और जो जिले की सौगात वाली बात है वो कांग्रेस कहीं ना कहीं जीत कर जिले को नया जिला दे पाएगी। ये शुरुआती रुझान बता रहे हैं। आगामी समय में रिजल्ट क्या आता है, कैसे बाजी पलटती है, देखने वाली बात है, लेकिन शुरुआत जो है वो कांग्रेस की ओर है। और हनुमान जयंती के दिन और जिस प्रकार से कांग्रेस ने, मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि वहां पर राम की लगे थे, आचार राम के पोस्टर छत्तीसगढ़। जी, तो आनंद हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हालात है। आनंद, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आप पल पल की अपडेट देते रहे हैं। ग्राउंड जीरो से आपने रिपोर्टिंग की थी और शुरुआत से जब डेट डिसाइड हुई थी उसके बाद से आप लगातार पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं। किस तरह का उत्साह उस वक्त देखा गया था? जनता हालांकि अभी तो खामोशी से उसने अपना मत का प्रयोग कर दिया और कुछ ही घंटों के बाद वो डिसाइड भी हो जाएगा क्या कुछ होने वाला है, लेकिन उस समय की जो स्थितियां थी, जनता किस मूड, किस तरफ इशारा कर रही थी? जनता का इशारा साफ था कि नया जिला और नए जो तहसील और नए विकास होंगे उसके हम सहभागी बनने चाहते हैं। और बीजेपी के लोग भी वहां पहुंचे हुए थे। बीजेपी ने भी अपने दाव
लेकिन जनता कहीं साइलेंट थी। साइलेंट होकर जनता ने अपना मतदान किया और मतदान का जो है आज मतगणना जारी है। जो ये दिख रहा है कि जनता ने जो अपना मताधिकार का प्रयोग करके और लोकतंत्र के त्योहार में शामिल होकर जो वोट दिया, आज उसका रिजल्ट सामने है। और लगातार हर राउंड पे जो हो रहा है, सेकेंड राउंड हो गया, 15 टेबलों पे जो खुल रहे हैं और नजर आ रहा है कि जनता ने चुपचाप वोट मतलब जनता कांग्रेस के पक्ष में किया है, जिसका रिजल्ट अब सामने है। जो तमाम दावे और वो है वो दर परत वो खुलते जाएंगे और कांग्रेस बढ़त ऐसा लग रहा है कि बना लेगी। लेकिन बीजेपी ने भी ये कहा है कि जब पहले राउंड है, सेकंड राउंड है, आगामी समय देखने वाली बात होती है क्या। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में ये जो मतगणना है जाता हुआ नजर आ रहा है। जी जी, आप बने रहिए हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरह से आप सुन भी रहे थे कि हमारे जो संवाददाता है वो क्या कुछ बता रहे थे कि यशोदा वर्मा जो है वो भी पहले राउंड फिर दूसरे राउंड में भी आगे चलती हुई दिखाई दे रही, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी इस पर? नहीं, मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि ये जो लीड का क्रम है लगभग 1200 प्रति राउंड के हिसाब से ये बढ़ता जाएगा और हम 30,000 से अधिक मतों से चुनाव। मैं बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता ने कोई एक बार पहली बार थोड़ी है कि खैरागढ़ में ही हमारे कामों को सराहा है, बल्कि लगातार होने वाले चुनाव में उपचुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने माननीय भूपेश बघेल के काम को स्वीकृति दी है, सहमति दी है, आशीर्वाद दिया है और एक तरह से आगे बढ़ने का आदेश दिया। जी, और जिस तरह से बात करेंगे राज्य सरकार की वादा खिलाफी को लेकर भी बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है और 15 साल का जो कार्यकाल रहा है उसको लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आई है। तो इस चुनावी मोड में आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आरोप लगते रहे हैं बीजेपी की तरफ से वो सिफर नजर आएंगे? देखिए, क्या है कि हमारी सरकार को 3.5 साल में 2 साल कोरोना का निकला और इसके अलावा जीएसटी लगाने की वजह से जो तमाम दिक्कतें हैं उसको छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छी तरह समझती है। और उसके बावजूद इन परिस्थितियों में सरकार ने लगभग अपने अधिकांश वादे जो पूरे किए हैं और बड़े वादे जो पूरे किए, जिसके अंतर्गत किसानों को बड़ी राशि उनके खाते में गए हैं। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत आपको बताऊं मैं 13,000 महिला समूह गौठानों में काम कर रहे हैं और 78,000 महिलाएं उसमें काम कर रही हैं। तो एक बड़ी तादाद है, बड़ा परिवार इसमें जुड़ा हुआ है। उसी तरह से भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत अभी आरंभिक स्तर में 3,20,000 ऐसे परिवार हैं जिनको 7,000 रुपए सालाना देने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। अब वनोपज के विषय में पहले जहां 7 जिन्सों की खरीदी होती थी उसको बढ़ाकर 65 जिन्स तक पहुंचाया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने केंद्र में जो भूमि अर्जन कानून लागू हुआ था उसमें पहली बार छत्तीसगढ़ की सरकार ने आदिवासियों को जमीन वापस की। तो ये अपने आप में सब इतने महत्वपूर्ण कदम हैं। गरीब बच्चों के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल खुला है और हाट बाजार क्लिनिक योजना ने तो क्रांति कर दिया है। बस्तर में जो आदिवासी महिला पुरुष हाट बाजार आते हैं, वहां डॉक्टर जाते हैं, उनकी जांच करते हैं, देखभाल करते हैं, दवाई देते हैं। मलेरिया पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, कुपोषण पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीजें छत्तीसगढ़ की जनता क्या नहीं देख रही है? सब चीज को देख रहे हैं लोग। तो जो कुछ वादे हमने पूरे नहीं कर पाए हैं, इसको छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छी तरह हमारी परिस्थितियों को समझती है और इसलिए उनको लगता है कि ये सरकार उनके हित में काम कर रही है और इसीलिए बार बार जनादेश भी दे रही है। सुरेंद्र जी, ये भी समझना चाहेंगे, खैरागढ़ को अगर हम देखें, विधानसभा चुनाव को देखें तो हमेशा राज परिवार का यहाँ पर वर्चस्व रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है, राज परिवार को एक तरह से दरकिनार किया गया, टिकट नहीं दी गई कोई भी कैंडिडेट की तरफ से। तो क्या समझें, राजनीतिक उदय जो होना था कि खैरागढ़ राज परिवार का जो दखल है वो अब खत्म होने की कगार पर पहुंच गया, क्या कुछ सोच कर महिला कैंडिडेट को उतारा कांग्रेस ने? देखिए, राज परिवार का तो महत्व जो है बहुत काफी पहले खत्म, मगर राज परिवार से स्वर्गीय देवव्रत एक सुलझे हुए नेता थे, लोकप्रिय व्यक्ति थे और ये उनकी राजा होने की वजह से नहीं थी।
वो उनके व्यक्तिगत प्रभाव से, व्यक्तिगत प्रयासों से उन्होंने जनता के बीच में अपनी पकड़ बना दी। तो आप जहां भी देखिए, राज परिवार से जितने लोग भी राजनीति में सफल हो रहे हैं, तो वो राज परिवार होने की वजह सफल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने अपने आप को आम जनता के साथ आम आदमी की तरह जोड़कर रखा हुआ है, तो इसलिए उनकी सफलता है। उसके पीछे कोई राजा होना उनकी योग्यता नहीं है, तो इसको तो लोगों ने बहुत पहले पीछे छोड़ दिया है। अब जहां तक खैरागढ़ का प्रश्न है, बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति में स्वर्गीय देवव्रत जी का देहावसान हुआ। अब उनकी 2 पत्नियां हैं, उनका आपस में झगड़ा है और जनता के बीच में उनकी कोई स्वीकार्यता नहीं है। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है महिलाओं को, आज हमारी 9 विधायक है विधानसभा में, ये 10वां हो जाएगी। तो ये महिलाओं को आगे करने के लिए हम पार्टी ने निर्णय लिया और इसलिए यशोदा वर्मा को टिकट दी गई। और अच्छी बात है कि विधानसभा में महिलाओं की संख्या बढ़े। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी तो 33% आरक्षण को अपनी सहमति दे चुके हैं। तो अच्छा है कि कम से कम टिकट के माध्यम से महिला उम्मीदवारों को आगे लाया जाए और विधानसभा में उनकी भागीदारी बढ़े। जी, तो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते, तो क्या इस बार 2018 का जब हम चुनाव देखें और अभी आने वाला 2023 समझें, तो इसमें भी महिला कैंडिडेट की जो भर्ती है वो ज्यादा दिखाई देगी कांग्रेस की तरफ से? निश्चित रूप से। अभी उत्तर प्रदेश में हमने 40% महिलाओं को टिकट दिया था, लेकिन उसका नतीजा भी हमने देखा था। नहीं, नतीजा तो देखिए, वहाँ उत्तर प्रदेश में बात थोड़े अलग किस्म की है, छत्तीसगढ़ की बात अलग किस्म की। तो निश्चित रूप से जहाँ योग्य उम्मीदवार होंगे, जहाँ लड़ाने के, अब मैं आपको कहा ना कि चुनाव में रणनीति काम करती है, परिस्थितियों के हिसाब से आकलन करना पड़ता है। कौन बीजेपी से है, कौन दूसरे दलों से है, किसको खड़े करना ठीक रहेगा, किसके पक्ष में वातावरण बन रहा है, इन सारी चीजों को कुल मिला के राजनीति के क्षेत्र में तो आदमी चुनाव जीतना चाहता है ना, राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से रणनीति बनती है। मगर निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस पार्टी में प्राथमिकता में महिलाएं हैं और रहेंगी। जी, प्राथमिकता में महिलाएं और रहेंगी, सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं। सुरेंद्र जी, ये भी समझना चाहेंगे, 2018 का चुनाव देखा था और एंड टाइम में ये कहा गया था कि बिजली बिल जो है वो हाफ हो जाएगी, कर्ज माफ हो जाएगा। ठीक इसी तरह से खैरागढ़ में भी अगर हम देखें तो एंड टाइम पर ये कह दिया गया कि जिला बना दिया जाएगा। तो क्या आगे जो और से लगे हुए जगह हैं, क्षेत्र हैं, उस पर भी काम किया जाएगा अगर कांग्रेस जीतती है तो? निश्चित रूप से वहां पर जो घोषणाएं की गई है उसको तो पूरी की ही जाएगी। किस तरह की और जी किस तरह की और घोषणाएं? तीन घोषणाएं थी हमारी मुख्य रूप से कि उसमें खैरागढ़ को जिला बनाया जाएगा और सालेवारा को उप तहसील बनाया जाएगा और सुई खदान को तहसील बनाया जाएगा और कहीं एक जगह कॉलेज खोलने की घोषणा है। ये 3 बिंदु की घोषणा हमने घोषणा पत्र जारी किया था। तो इसमें तो ये समझ लीजिए कल से ही काम शुरू हो जाएगा। और बाकी वैसे पूरा जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ का विकास ही हमारे लक्ष्य में है। और जितना सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है, वैसे भी तो पहले भी 4-5 जिले छत्तीसगढ़ की सरकार ने बनाए, कई तहसील बनाए, तो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया जारी है और जारी रहेगी। जी, इंदिरा कला विश्वविद्यालय के लिए भी खासतौर से घोषणा पत्र में वादे किए गए थे। अब बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हम अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें। तो इस वक्त की बड़ी खबर, खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है, डाक मतपत्रों की गणना जारी है। तीसरे राउंड में भी कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तीसरे राउंड में भी कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा 4100 वोटों से आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले, दूसरे और तीसरे राउंड की बात हम आपको बता चुके हैं और तीसरे राउंड में भी खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा आगे चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा 4100 वोटों से आगे चल रही हैं। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। खैरागढ़ के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग का जो मतगणना है वो चल रही है। पिछले साल आपको बता दें 77 से ज्यादा प्रतिशत मतदान हुआ था। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा अभी 4100 वोटों से आगे चल रही है। आनंद ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, ताजा अपडेट हम आपको अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 4100 वोटों से तीसरे राउंड में भी कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रही।
तो हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे आनंद से। हम अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा आगे चल रही हैं। 14 टेबल लगाई गई हैं जिसमें 21 राउंड में मतों की गणना हो रही है और तीसरे राउंड में भी यशोदा वर्मा 4100 वोटों से आगे चल रही हैं। मतगणना के लिए प्रत्येक टेबल पर 2 गणना अधिकारियों के साथ माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति भी की गई है। वहीं 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था में मतगणना चल रही है। खैरागढ़ विधानसभा के लिए 12 अप्रैल को मतदान हुआ था जिसमें 77.84% वोट पड़े थे और 78.92 पुरुष मतदाता हैं। वहीं 77.74% महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया। यानी कुल मतदाता 2,11,516 हैं जिसमें 1,05,250 महिला और 1,06,266 पुरुष मतदाता, यानी आधी हिस्सेदारी दोनों की दिखाई दे रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा मैदान में थी, वहीं बीजेपी की तरफ से कोमल जंघेल चुनावी मैदान में है, लेकिन अभी आगे चल रही तीसरे राउंड की गिनती में यशोदा वर्मा आगे चल रही है। इसके साथ ही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की तरफ से नरेंद्र सोनी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 10 कैंडिडेट इस वक्त चुनावी मोड में, लेकिन आपको बता दें तीसरे राउंड में भी कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा आगे चल रही हैं। विधानसभा चुनाव 2018 की अगर बात करें तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के देवव्रत सिंह ने सीट पर भाजपा की कोमल जंघेल को 870 वोटों के अंतर से हराया था। नवंबर 2021 में देवव्रत सिंह का निधन हुआ था। आनंद हमारे साथ फिर से ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। आनंद, खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। तीसरे राउंड की भी अगर हम बात करें तो 4100 मतों से आगे चल रही हैं यशोदा वर्मा। यशोदा वर्मा लगातार शुरुआत से बढ़त बनाई हुई है। डाक मतपत्र में भी बस वो आगे चल रही हैं और तीसरे राउंड में भी लगभग 4100 वोटों से आगे चल रही है। और जो अब नए राउंड के टेबल खुल रहे हैं तो उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें भी यशोदा वर्मा लगातार आगे चल रही है। उनके गांव में और खैरागढ़ में जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता भी जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। तो उनको समझ में आने लगा कि शुरुआत से जो रुझान बढ़ रहा है वो लगातार कांग्रेस के पक्ष में ही बढ़ रहा है। यानी जो नया जिला बनाने की घोषणा हुई थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए काम कर गया है और कांग्रेस जीत की ओर आगे बढ़ रही है। और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने दावा किया था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब ने दावा किया था कि 71 विधायक हमारे सदन में होंगे। वो 71 विधायक के रूप में यशोदा वर्मा कांग्रेस की यहाँ पर बनती नजर आ रही है। जी अपनी बात पूरी कीजिए। यशोदा वर्मा लगातार बढ़त बनाई हुई है और उनके जो साथ रहने वाले लोग हैं और जो यहाँ पर कार्य किए हैं वो लगातार मंदिर और अन्य जगह जाकर ये मन्नतें मांगने शुरू कर दिए हैं और मतलब अपने जश्न की भी तैयारी कर रहे हैं ताकि कुछ घंटों बाद जैसे ही घोषणा होती है, यशोदा वर्मा प्रमाण पत्र लेती है तो पटाखे ढोल ताशे के साथ यहाँ पर खैरागढ़ में मिठाइयां बांटी जाएगी और अपने विधायक का स्वागत किया जाएगा। बीजेपी के लोग भी इसमें अभी दावा कर रहे हैं कि हम भी आगे हो सकते हैं, लेकिन दावे अब तक खोखले नजर आ रहे हैं क्योंकि तीसरे राउंड में एक राउंड में भी अभी तक बीजेपी के प्रत्याशी आगे नहीं चल रहे हैं। इसी कारण ये नजर आ रहा है कि यशोदा वर्मा अब जीत जाएंगी। जी तो क्या कुछ होता है तो रुझान है, फिलहाल देखना होगा। आनंद आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी जुड़े हुए हैं सुरेंद्र शर्मा जी। सुरेंद्र शर्मा जी, आपने सुना कि किस तरह से यशोदा वर्मा जो है वो अभी भी 4100 वोटों से आगे चल रही हैं। यानी हनुमान जयंती है आज, हनुमान जी की कृपा तो कहा जाता है सब पर होती है, कण कण पर विराजमान है और सब पर होती है, लेकिन खास तौर से ज्यादा कृपा अगर हम देखें तो अभी यशोदा वर्मा पे दिख रही है। निश्चित रूप से आज हनुमान जयंती है और बजरंगबली निश्चित रूप से बहुत ज्यादा आशीर्वाद यशोदा वर्मा को दे रही है, कांग्रेस को दे रही है। और दरअसल हमारे लिए तो एक तरह से कहा जाए कि जनता ही बजरंगबली है। उनकी प्रेरणा, उनकी ताकत और जिस तरह से हनुमान जी ने समुद्र को पार किया था, जिस तरह से लंका को जला दिया था, जिस तरह से लक्ष्मण को संजीवनी दी थी, उसी तरीके से उनका आशीर्वाद मिले तो सब हम अच्छा काम कर सके, सरकार अच्छा काम कर सके, छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर सके, उनके दुख दूर कर सके, उनकी समस्याओं का अंत कर सके, विकास के रास्ते में आगे बढ़ सके। तो यही आशीर्वाद हम आज हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी से चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद बना रहे और उनकी कृपा से वो आज प्रचंड जीत की ओर कांग्रेस बढ़ रही है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत आनंद का विषय है। मैं खैरागढ़ की तमाम जनता को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने विकास को चुना है।
जी, तो जनता ने विकास को चुना है या फिर परिवर्तन की लहर आएगी, वो तो आगे आने वाला जो समय है यानी कुछ ही घंटे शेष है वो बताएंगे कि किस पर हनुमान जी की कृपा ज्यादा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो वक्त